On the occasion of International Youth Day, our school has organized a school-level Rangoli competition in which our junior class students has gave their best. So now we'll discuss a little with them. Now we have the students of class 7A. They have made in Rangoli. So you can take a look. So I would like to ask you that what is the idea behind this रंगोली, मतलब क्या सोच के आपने ये रंगोली का प्रेजेंटेशन किया है? ये मिलेट्स के ऊपर रंगोली है और ये मतलब मिलेट्स को हम बाजरा बोल के भी कह सकते हैं और बाजरा मतलब विभिन्न प्रकार का हो सकते हैं और ये बीमारी के लिए बहुत अच्छा है। इसको डायबिटीज़ या कुछ ब्लड प्रेशर के कम कर सकते हैं और इसको मतलब ये भारत में ज़्यादा खेती हो सकता है और इसको लोगों को अवेयरनेस करने के लिए या जागृत करने के लिए ये बनाया गया है। और ये मतलब लोगों ये वर्ल्ड में सबसे पहले ये खेती हुआ था और ये खेती इसलिए किया गया मतलब ये लोग ये पहले खाया था, जो गरीब थे, जो लोग बहुत गरीब थे वो लोग ये पहले खाना स्टार्ट किया था। मैसेज बचाना चाहते हैं कि मिलेट्स एक इंडिजीनियस फूड ग्रेन है क्योंकि ये बहुत हमारे हेल्थ के लिए और इकोनॉमी के लिए बहुत मतलब फ़ायदेमंद है। हमारे हेल्थ के लिए ये फ़ायदेमंद है क्योंकि ये हमारा ये वेट लूज़ करने में हेल्प करता है। यहाँ पर फाइबर्स है जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छी तरह से रखने के लिए हेल्प करता है और ये डायबिटीज़ पेशेंट्स के लिए तो बहुत अच्छा है क्योंकि इससे उनका ब्लड शुगर जो है वो कंट्रोल में रहता है और इकोनॉमिकली भी ये बहुत अच्छा है क्योंकि ये जो मिलेट्स है ये उतना पानी कंज्यूम नहीं करता है और आजकल के ग्रोइंग पॉपुलेशन के लिए पानी की बहुत ज़रूरत है। तो इसलिए फार्मर्स को हेल्प करने के लिए मिलेट्स मतलब खाना का प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ाने के लिए मिलेट्स एक इंडिजीनियस ग्रेन है।
इसमें फर्टिलाइजर्स भी कम यूज़ होते हैं और उतना फर्टाइल नहीं होने से भी उस लैंड में भी किया जा सकता है इसका खेती, और इसमें प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। तो हमारा इंडिया जो है वो अभी नंबर 1 में है पॉपुलेशन के मामले में। तो ये मिलेट्स बहुत ही फ़ायदेमंद होगा हमारे कंट्री के लिए अगर इसका प्रोडक्शन ज़्यादा हो, सभी लोगों को खाना मिलेगा, इसलिए ये एक इंडिजिनियस ग्रेन है। ये कौन सा क्लास का है? क्लास 8 का। 8। तो आप लोगों का आइडिया मतलब कहाँ से मिला? आप लोगों ने कहीं से देख के बनाया या फिर मिल के सोच के? सोच के बनाया है ये। अच्छा, आप लोगों का ये क्या सिग्निफाई करते हैं, क्या रिप्रेजेंट करता है? ये मतलब मिलेट्स हम लोग के बहुत एनर्जी गिविंग फूड है ये, और ये बहुत टाइप्स की होते हैं जैसे कि राजी, बाजरा, ये काकुम है, और ये सब हम लोग को बहुत मतलब वेट लॉस करने में हेल्प करती है, और वो हम लोग को कैंसर से बचाते हैं, और बहुत जल्दी ही डाइजेस्टिव होते हैं, डाइजेशन होते हैं, और मतलब बहुत एनर्जी गिविंग होते हैं, और इसको हम फाइबर जैसे कि मिनरल्स होता है। तो आप लोगों का इंटरनेशनल मिलेट्स डे के ऊपर क्या विचार है? इससे हम लोग को यही बताना चाहते हैं कि मिलेट्स खाने से लोगों को कैसे क्या क्या बेनिफिट्स होगा, किससे वो लोग कैंसर से बचेंगे या डायबिटीज़ से बचेंगे, यही सब बताने के लिए। तो थैंक यू। देखते हैं आपके रंगोली कंपटीशन में कौन से पोजीशन आते हैं। ऑल द बेस्ट। बनाने के बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हम इस रंगोली से हम लोगों पर ये मैसेज पहुंचा सकते हैं, ये अवेयरनेस पहुंचा सकते हैं कि ये हमारे कितना बेनिफिट्स ये
प्रोवाइड करता है और कितना ज़्यादा ज़रूरत है हमें इस चीज़ की। हम जो इतना दुकानों से अगर हम खरीदते हैं, जो हॉर्लिक्स ओट्स वगैरह खरीद के खाते हैं, उसमें भी मिलेट्स ही रहता है। अगर हम इसका प्रोडक्शन ही करने स्टार्ट कर दें तो ये हमारे लिए ज़्यादा अच्छा बेहतर रहेगा। तो यही चीज़ हमें मैसेज भेजना था और यही चीज़ बनाकर हमने बहुत इन्जॉय भी किया कलरों से और इससे हमने बहुत अच्छा काम भी किया है, इसलिए हमें बहुत अच्छा लगा ये कर। आप कौन सी क्लास के हैं? 7। आप लोगों ने ये जो रंगोली बनाया है, ये क्या सोच के बनाया, मतलब इसको सोर्स आप लोगों को कहाँ से मिला है? ये हम लोग ने सोच के बनाया है क्योंकि मिलेट्स आगे के दिन में बहुत यूज़ करते थे और अभी तो इतना पाया नहीं जाता है मिलेट्स में प्रोटीन, फाइबर और उसके बाद मिनरल्स मिलता है और अपने बॉडी को कंट्रोल में रखता है। ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखता है मिलेट्स, और उसके बाद वेट को कंट्रोल में रखता है और डायबिटीज़ को कंट्रोल करता है। इसलिए मिलेट्स हम लोग के लिए बहुत अच्छा है और मिलेट्स हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। जी। इससे सबको अवेयरनेस करने के लिए, मतलब ये कितना न्यूट्रियस है और इससे हम लोग वेट लॉस भी कर सकते हैं और ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। और आजकल ये इतना मतलब कोई खरीदते ही नहीं है, सिर्फ कहीं पर कोई भी उगाता ही नहीं है क्योंकि सब लोग है इसका इम्पोर्टेंट। और जब पहले मतलब ह्यूमन्स जब थे तब मिलेट्स पे इनका खाना था और आजकल सिर्फ कई जगह में सिर्फ ट्राइब्स ही इनको उगाते हैं और इसको उगाने के लिए सिर्फ थोड़ा ही पानी का यूज़ होता है। ओके, थैंक यू। हाँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो अभी हमारे साथ विद्यालय के प्रिंसिपल सर हमारे पास है, तो मैं प्रिंसिपल सर से पूछना चाहूँगी, सर आपको इस रंगोली प्रतियोगिता के बारे में क्या विचार है? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नवोदय विद्यालय का जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो है बच्चों में होलिस्टिक डेवलपमेंट। अभी जो हमारे स्कूल में जो रंगोली कंपटीशन हुआ है, इस रंगोली कंपटीशन का थीम है मिलेट्स के बारे में हम सभी लोगों को मालूम है कि मिलेट्स जो हैं वो हमारे प्राइमरी फूड हुआ करते थे। जब शुरुआत में ये जो साइंटिफिकली मॉडिफाइड ग्रेन्स का जब तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ तब तक जो हमारे लोकलाइट हैं वो सारे मिलेट्स को ही इस्तेमाल किया करते थे। तो यहाँ पे मिलेट्स के बारे में तो एक बहुत अच्छी जानकारी दी ही गई है। साथ के साथ ये सारा का सारा जो प्रोग्राम है थ्रू कलरफुल रंगोली प्रेजेंट किया गया है, जिससे कि हमारे बच्चे जो हैं मिलेट्स के बारे में भी जानेंगे और उनका जो आर्ट है वो भी यहाँ पर डिस्प्ले होगा। हमारे विद्यालय के आर्ट सर है, तो हम इनसे जानना चाहेंगे कि इन्होंने बच्चों को किस तरह गाइड किया और इसमें बच्चों की क्या क्रिएटिविटी इनको दिखी। तो सर आपके क्या राय है? मेरा एक्चुअली ये थोड़ा सा टफ था इसलिए कि मिलेट्स के बारे में जागरूकता इतना ही कम है कि बहुत बच्चे तो इसका नाम भी नहीं सुने थे कि इस तरह के कुछ ग्रेन्स होता है। तो बाद में वो लोग को पता चला कि ये जो है ह्यूमन हिस्ट्री में जो पहला ग्रेन्स यूज़ किया गया था वो मिलेट्स ही है और इसीलिए इसका साथ हम लोग का शरीर का नाता भी बहुत पुराना है। तो हम लोग इसको इजीली हम लोग को बॉडी इसको एक्सेप्ट कर सकता है, इसका कोई उतना
जानकारी में अभी तक कुछ एडवर्स इफेक्ट नहीं है। ये जब इसका चार्ज किया जाता है या उसमें फर्टिलाइज़र वगैरह के भी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। तो ये इकोनॉमिकली जो ये खेती मतलब फार्मर्स वर्ग है वो लोग के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि वो लोग का पानी का इंतज़ाम कम करना पड़ेगा और जो फर्टिलाइज़र वगैरह है उसका भी इंतज़ाम कम करना पड़ेगा। प्लस पॉइंट यही है कि इस जो भी हम लोग फर्टिलाइज़र वगैरह यूज़ करता है, पेस्टिसाइड यूज़ करता है, इसके चलते हम लोग का शरीर में भी उसका बुरा प्रभाव पड़ता है। तो वो भी हम लोग उससे अवॉइड कर पाएंगे। जब ज़्यादा प्रोडक्शन होगा उसका प्राइस डाउन होगा, तो इकोनॉमी के लिए अच्छा है। तो ये सारे का सारा चीज़ जब वो लोग को समझाया गया तो उसके बाद वो लोग उसी के हिसाब से अपना क्रिएटिविटी इसमें दिखाए। तो कोई है बच्चा है जो ज़्यादा डिज़ाइन की तरफ गए, कोई है ज़्यादा डिटेल्स के तरफ गए। तो हम लोग अभी जो कंपटीशन हुआ उसमें ये दोनों चीज़ को सामने रखते हुए कि डिटेल्स कितना आ रहा है और डिज़ाइन कितना बन रहा है, वो दोनों तीनों का वेट टेस्ट दे के हम लोग इसका जज कर रहे हैं। मैं वो सुमित सर नर्स मैडम मिल के इसका डिसीजन ले रहे हैं। तो हम लोग को काफ़ी मज़ा आया ये करने में, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट इतना नया कॉन्सेप्ट था, लेकिन बच्चों ने बहुत अच्छी तरह से उसका साथ कोप अप किया। थैंक यू। साथ आ चुकी है हमारे विद्यालय की नर्स मैम। इन्होंने बच्चों को प्रेरणा दी थी और इनके मार्गदर्शन में ही हमारे बच्चों ने, इस विद्यालय के बच्चों ने मिलेट्स के ऊपर रंगोली बनाई है। तो हम इनसे जानना चाहते हैं कि मैम आपके क्या राय है? हाँ, ये एक्चुअली मिलेट्स के ऊपर जो रंगोली प्रतियोगिता हो रहा है उसका मेन थीम है कि अवेयरनेस लाना है, कि जागरूकता लाना है कि मिलेट्स की हम लोग के लिए क्यों ज़रूरी है। क्योंकि ये वर्ल्ड इंटरनेशनल मिलेट्स डे में ये रंगोली का प्रतियोगिता आयोजन किया है गवर्नमेंट की तरफ से, कि जो न्यू जनरेशन है उन लोग के लिए मिलेट्स का जागरूकता लाना है। मिलेट्स हम लोग के लिए क्यों ज़रूरी है, क्योंकि मिलेट्स ऐसा एक ग्रेन है जो इजीली बिना कम पानी में, जो आजकल जो क्या बोलेंगे, खेत करने वाले लोग होते हैं उन लोग कम पानी में इसका आराम से प्रोडक्शन कर सकते हैं। क्योंकि अभी पानी का बहुत कमी हो रहा है, इसके लिए पानी की कम पानी में कैसे कौन सा अनाज अच्छे से हो सकते हैं, इसके लिए सरकार ने ज़्यादा इसके ऊपर जोर दिया है कि मिलेट्स ज़्यादा से ज़्यादा जो खेत करने वाले लोग उसका अच्छा से प्रोडक्शन करें और जागरूकता लाएँ। वही मेन ऑब्जेक्टिव वही है।